नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कुछ देर बाद दीपक खजूरिया जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो भी जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी मांग कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम ये दर्जा जो है वो वापस बहाल करेंगे, स्टेट बनाएंगे फिर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट से ड्यूटी बनाया गया था और उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल थे इसके विरोध में थे। और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। लेकिन जो उस समय हालात बने हुए थे उसे लेकर जो फैसले लिए गए, उन फैसलों के बीच में कई बार मामले कोर्ट में पहुंचे। लेकिन अब आज की बात करें तो एक बार फिर ताज़ा मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा है। कश्मीर के दो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का मामला दर्जा देने की मांग को लेकर वहां पर जो पिटीशन दायर की है। ज़्यादा डिटेल हम दीपक से बात करते हैं। दीपक, क्या इसके ऊपर जो अभी फिर से एक बार अगर कहा जाए तो एक जिन फिर आज बाहर आ गया, जबकि ये पहले भी बातें हो रही थी कि सरकार ने कहा था कि हम दर्जा वापस देंगे। एक पवन जी, जो आज ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसमें एक 3 बेंच की जो जजेस हैं जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने की, और उन्होंने इसमें खास तौर पे रिस्पॉन्ड किया कि आई विल डील विद इट, कि मैं इस पे खुद देखूंगा इस मामले को। और एक मिसलीनियस एप्लीकेशन थी जो मेन समझने वाली बात है। देयर इज एन मिसलीनियस एप्लीकेशन फॉर कॉन्फरिंग स्टेटहुड। एक मिसलीनियस एप्लीकेशन थी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, और जो फ्रेश एप्लीकेशन लगाई गई थी वो लगाई गई थी जहूर अहमद भट्ट, एक एकेडमिशियन है कश्मीर के, और खुर्शीद अहमद मलिक एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। तो ये दोनों की जो एप्लीकेशन थी वो 3 जजेस का जो बेंच है उनके सामने आई। गोपाल नारायणन है, गोपाल नारायणन वरिष्ठ वकील हैं जिनकी तरफ से ये PIL पर जो है आगे बढ़ाई गई थी। उस पर अब चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा कि आई विल डील विद इट। इससे पहले दिसंबर 2023 में एप्लीकेशन आई थी जब सुप्रीम कोर्ट के तहत 3 मामले लाए गए थे। उस समय उन 3 मामलों में था कि डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस बहाल करना। तो सुप्रीम कोर्ट में तब खास तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार को ये हिदायत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाइए, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने होंगे, और 30 सितंबर से पहले की तिथि दी थी, उससे पहले नोटिफिकेशन आई और आज चुनाव होने के बाद रिजल्ट भी आ गए और जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई। अब केवल एक ही चीज वापस बची हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो है स्टेटहुड। तो स्टेटहुड पे मिसलीनियस एक एप्लीकेशन, ये सबसे, मैं इसलिए बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मिसलीनियस एप्लीकेशन की, बहुत जरूरी है समझना कि एप्लीकेशन है क्या। मिसलीनियस एप्लीकेशन एक, जिसको हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एक पड़ी थी, उसके ऊपर एक दोबारा आज बात उठी, और आज जब बात उठी तो उस पर यह बात आई कि 3 जो जजेस का बेंच था उनमें से जो अध्यक्षता कर रहे थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आई विल डील विद इट, कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, मैं डील करूंगा। इस बारे में अगर हम पहले बात करें तो पिछला अगर हम देखते हैं तो 370 को लेकर भी बहुत सी पिटीशन दायर हुई थी जी। तमाम लोग जो कांग्रेस की तरफ से बड़े वकील थे, कपिल सिब्बल से लेकर मनोज सिंघवी तक, और तमाम जो दूसरी पार्टियों के जो अधिवक्ता थे उन्होंने वहां पर पिटीशन दायर की थी। और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का एक आखिर फैसला आ गया था कि जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो फैसला लिया गया है, ये देश की सुरक्षा का मामला है और 370 को हटाना जरूरी है। 35A के ऊपर भी वही उनका बयान था। लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य को पुनः बहाल करने का जो दर्जा था उसे लेकर उन्होंने कहा था कि इस बारे में जो है वो सरकार जो है वो अपने टाइम पर जो है तो उसके ऊपर जवाब देगी। और सरकार ने कहा था कि हम जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो स्टेटहुड का दर्जा देंगे। और उसके बाद काफ़ी उठापटक हुई, चुनाव की घोषणा, फिर इलेक्शन होना, सरकार का बन जाना, कल शपथ भी हो जाना, और आज फिर ये एक बार मामला कोर्ट में पहुंचा। क्या आपको लगता है कि कहीं जल्दबाजी में जो पिटिशनर हैं वो दौड़ रहे हैं, जबकि हालांकि विपक्ष ने भी कहा है कि स्टेटहुड हमारा प्रायोरिटी है, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हमें मंत्रालय नहीं, हमें स्टेटहुड चाहिए, तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम देंगे। तो क्या जी बीच में जो पिटीशन वाला का मामला है क्या इससे जल्दी हो पाएगा? देखिए पवन जी, मुझे लगता है कि जो 2023 का मामला जब सामने आया था, जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मामला बहुत अच्छे तरीके से उठा था, और जो बेंच है, बेंच ने साफ तौर पे कहा था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और 30 सितंबर से पहले असेंबली चुनाव, ये 2 चीजें उन्होंने केंद्र को कहा था करिए। अब ये केंद्र सरकार ने डिसाइड किया था कि पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर चुनाव कराएंगे और फिर स्टेटहुड देंगे। ये
केंद्र सरकार का या गृह मंत्रालय का अपना मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कह दी थी, उनमें से एक चीज हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि जो भी पेटिशनर है कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकल एफिलिएशन होती ही है। आपको पता है जो पेटिशनर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कोई पेटिशनर खड़े कर देती हैं जिसमें सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, तो उनके जरिए पेटिशंस लगाई जाती हैं, इस तरह से याचिकाएं जो है वो लगाई जाती हैं। और अब शायद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस, इनको भी जल्दबाजी होगी कि सरकार तो बन गई है तो कम से कम पावर्स वापस आए। क्योंकि जैसे आज श्रीनगर में पहली कैबिनेट बैठक हुई उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में, हालांकि उसका जो एजेंडा था वो अभी तक क्लियर नहीं, कोई प्रेस नोट उस पर नहीं आया, मगर कुछ एजेंडे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग को लेकर थे। अब पोस्टिंग और ट्रांसफर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उमर अब्दुल्ला के पास अभी वो पावर्स नहीं है कि वो कर पाए, क्योंकि वो जेएनके यूटी के चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो चाहे वो जो भी ट्रांसफर करना चाहेंगे उनको एक बार सूची एलजी साहब के साथ शेयर करनी होगी। जबकि जब स्टेट हो जाती है तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव हो जाता है ट्रांसफर्स करना, बाकी चीजें करना। तो ये कहीं पर अभी मतलब सीएम बनने के बाद पावर्स तो चाहेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी, जो स्टेट गवर्नमेंट कहीं जल्दी तो नहीं है कि शपथ तो ले ली लेकिन पावर नहीं है, स्टेट तो इसलिए थोड़ा जल्दी किया जाए। थोड़ी जल्दबाजी करेगी। मगर केंद्र सरकार, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी, अगर केंद्र सरकार को, जैसे देखिए खुद ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि आई विल डील विद इट, उन्होंने खुद कहा कि मैं डील करूंगा। और शायद मुझे लगता है कि वो एक केंद्र सरकार को कोई अपनी तरफ से उनकी तरफ से कोई मैसेज जैसे पहले आया था, शायद जाएगा कुछ आने वाले दिनों में कि आप बताइए कि आप कब तक करेंगे। तो फिर उसके बाद शायद केंद्र सरकार का कोई उस पर बयान आए। जैसे उन्होंने पहले चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को चुनाव कराने के लिए लिखा, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि हम हालात देखते हुए चुनाव करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे फैसला हो जाएगा जल्दी, और केंद्र सरकार का भी कोई ना कोई बयान शायद आने वाले दिनों में सुनने को मिले कि कब तक स्टेटहुड वापस होगा। तो बिल्कुल एक बार फिर धारा 370 का जो मामला था उसके बाद स्टेटहुड को लेकर जो मांग उठी थी, उसे आज फिर एक बार जो पिटीशन जो है वहां पर, जिस तरह से दीपक ने बताया कि मिसलेनियस पिटीशन थी वो दायर की गई थी। उसके बाद अब क्या वहां पर क्या होता है, किस तरह से इसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार रिएक्शन करती है, जहाँ केंद्र से कोई बयान आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां पर शपथ समारोह होता है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनती है और उसके बीच में एक ये नया मुद्दा फिर से जो लोकल अगर बात की जाए तो कश्मीर के जो रेजिडेंट्स के, उनकी ओर से जो पिटीशन दायर की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को डील करेंगे। खैर इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेती है और केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की क्या बयानबाजी होती है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।